हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास का अध्याय नंबर 9, गुप्त उत्तर काल से संबंधित प्रश्न उत्तर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। अगला क्वेश्चन, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? कालिदास। कालिदास हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज शहर था। अगला क्वेश्चन, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन, हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? हेनसांग भारत में लगभग 15 साल रहा था। अगला क्वेश्चन, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था? हेनत्सांग को। हेनत्सांग को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, थानेश्वर में वर्धन वंश यानी कि पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी। अगला, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। अगला क्वेश्चन, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हेनत्सांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? कन्नौज में। अगला बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिया था। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन की हत्या गौड़ नरेश शशांक ने की थी। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हेनत्सांग। हेनत्सांग चीनी यात्री भारत आया था। अगला क्वेश्चन, चालुक्य राजा पुलकेशी को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने। चालुक्य राजा पुलकेशी को नरसिंह वर्मन राजा ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? कवि बाणभट्ट थानेश्वर का निवासी था। अगला क्वेश्चन, नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था। अगला क्वेश्चन है, हर्ष एवं पुलकेशिन के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अगला, प्रतापशील हुण हरि ने केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की। अगला क्वेश्चन,
सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज से। कन्नौज से सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है, शकलोत्तर रापतनाथ किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। अगला, हेन त्सांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को हर्षवर्धन शासक ने पराजित किया। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल का शशांक शासक हर्ष का समकालीन था। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशी कहाँ का शासक था? पुलकेशी वातापी यानी कि बादामी का शासक था। अगला क्वेश्चन, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशी ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? चालुक्य शासक पुलकेशी ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, शकलोत्तरपतनाथ किसे कहा गया है? शकलोत्तरपतनाथ हर्षवर्धन को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का क्या अर्थ था? दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ जलाशय की भूमि था। अगला क्वेश्चन, मोखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मोखरी शासकों की राजधानी कन्नौज में स्थित थी। हेलो दोस्तों, हमारा अगला अध्याय रहेगा प्राचीन भारत के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।